हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेस। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। कल हमने 15.1 के 5 क्वेश्चन देखे थे। आज हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो पहले उतारना है और पूछ क्या रहा है वो लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, दो चीज दे रखी है। वर्ग की परिधि पहले तो लिखना है दिया हुआ है। हम क्वेश्चन को करते समय जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें धैर्य रखना है कि इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो पहले लिखना है। दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग की परिधि एक वर्ग की परिधि किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप। एक तो ये चीज दे रखी है और आगे दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास में है 484 वर्ग मीटर। ये दो चीज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें निकालना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। हमें इसमें क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या होना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं दे रखी है। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इसमें सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल भुजा भी नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हम माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। हम वर्ग की भुजा को x मीटर मान लेंगे। अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना है 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने भुजा x माना है तो x का स्क्वायर बराबर 484। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे अंडर लग जाएगा। x बराबर √484। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर 484 का वर्गमूल होता है 22। x हमने क्या माना था? भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 22 मीटर। अब ये बोल रहा है वर्ग की परिधि किसके बराबर है? परिमाप के बराबर है। अब इसमें वर्ग का हम परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का
परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। भुजा अपने पास में आ गई, बराबर 4 गुना 22। भुजा परिमाप बराबर 22 को 4 से गुणा करेंगे, 22 चौक 88 मीटर। अब हमारे पास परिमाप भी आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के बराबर। वृत्त की प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि 2πr, वर्ग का परिमाप हमारे पास आ गया 88। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। r की वैल्यू निकालनी है 88। ये संख्या इधर लेके आएंगे, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। 7 कहाँ थे, नीचे, ऊपर चले जाएंगे। 2 गुणा 22, 22 से कट जाएगा 22 चौक 88, 2 से कट जाएगा 2 7 2 दूनी 4, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे, r बराबर 14 मीटर। अब हमारे पास में त्रिज्या आ गई 14 मीटर। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या आ गई, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², 22/7 गुणा r कितनी है 14 गुणा 14, 7 से कैंसिल हो गए, 7 दूनी 14, 22 गुणा 28, 28 दूनी 56, हासिल 5, 28 दूनी 56, 56 में 5 61। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, इकाई क्या है इसमें, मीटर। आंसर है हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.5 यानी 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करो। हमें खेत की जुताई करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम, अब इसमें त्रिज्या भी नहीं रखी है, सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या से हम वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्त के क्षेत्रफल से हम खेत की जुताई कराने का व्यय निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ताकार खेत कैसा है, वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय बराबर 5280 रुपये हमें ये दिया हुआ है। और एक वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा है 0.50 रुपये।
ये दो चीज़ दे रखी है और हमें निकालना है, ज्ञात करना है खेत की जुताई कराने का वे। हमें ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हमें माना वर्त की त्रिज्या बराबर आर। हमें खेत की वर्ताकार खेत की त्रिज्या में आर मान लेते हैं। अब इसमें आर इकाई किसमें है, मीटर में। हमने खेत वर्त की त्रिज्या आर मीटर मान लिया। अब इसमें खेत की परिधि, खेत कैसा है, वर्ताकार। खेत की परिधि बराबर किसके बराबर है, कुल वेग अपॉन दर। खेत की परिधि 2πr, कुल वेग कितना है इसमें 5280 कुल वेग है। दर कितनी है 24, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 5280/24। अब आर का मान निकालना है 5280/24 गुणा 7 कहाँ थे नीचे, इधर आएंगे तो ऊपर हो जाएंगे। 2 गुणा 22 पहले ऊपर थे, अब नीचे आ जाएंगे। 2 गुणा 22। अब ये 24 से कट जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, कितने बच गए 4, उतारेंगे 8 हो गए कितने 48, 24 दूनी 48, 22 से 22 कैंसिल हो गया। आर का मान आ गया 7/2 मीटर। ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या से हम यहाँ पे 0 भी है तो यहाँ पे हो जाएगा 70। 70 में 2 का भाग देंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी 70 में 2 का भाग देंगे 35 मीटर त्रिज्या जाएगी। हमने 0 लिखना भूल गए थे। यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। खेत का क्षेत्रफल बराबर πr², 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 22 को 5 से गुणा करेंगे 110, 110 को 35 से गुणा करेंगे 0, 35 से कम 35 हासिल 3, 35 से कम 35, 35 से 3 38, 3850 वर्ग मीटर आ गया। अब हमारा ये क्षेत्रफल तो आ गया। अब हमें जुताई कराने का व्यय हम निकाल सकते हैं। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर जुताई कराने का व्यय कितना आ रहा है 0.50 रुपये, यानी 50 पैसे आ रहे। 1 वर्ग मीटर का हमारा खर्चा आ रहा है 50 पैसे। इसलिए हमारा क्षेत्रफल कितना आया था 3850 वर्ग मीटर में जुताई कराने का व्यय कितना आएगा। 3850 को हम 0.5 रुपये से गुणा करेंगे
सबसे पहले हम पॉइंट को भूल जाना है। सबसे पहले 5 के आगे कितना है, 1 0 उतार देंगे। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 को 5 से गुणा किया 25 हासिल 2, 5 अंटे 40, 40 और 2 42 हासिल 4 और 5 3 15, 15 4 19। अब पॉइंट 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 19 25 यानी खेत की जुताई कराने का व्यय 1925 रुपये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें इसका हम चित्र बना लेते हैं। चित्र से हम आसानी से समझ सकते हैं। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, एक वर्ताकार एक घास का मैदान है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 मीटर है। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों ओर ये मार्ग यानी रास्ता बना हुआ है, कितना है 7 मीटर। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर आ गई। इसके चारों ओर 7 मीटर का चौड़ा मार्ग बना हुआ है। यह मार्ग कितना मीटर चौड़ा है, 7 मीटर। अब हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है, हम पहले चित्र बनाएंगे। तो ये सबसे पहले ये तो आर हो जाएगी और 35 और 7, 35 तो ये थी और यहाँ तक कितनी हो गई 42। तो ये बड़ा, इसको हम कैपिटल आर में लिख देंगे। अब इसमें 2 त्रिज्या है, पहले वाली त्रिज्या को स्मॉल लेटर में लिख देंगे। फिर इसमें मार्ग ऐड हो जाएगा, 35 और 7 कितने हो गए 42। तो इसमें इसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे, उसको स्मॉल लेटर में लिख देंगे। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या यानी आर बराबर 35 मीटर। फिर दे रखा है मार्ग की चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर। अब हल ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या आर बराबर 35 तो पहले थी, उसमें 7 मीटर का रास्ता और है तो कितना हो गया 42 मीटर। अब वर्ताकार मैदान का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, यानी बड़े वर्त में से छोटे वर्त की त्रिज्या को हम निकाल देंगे क्षेत्रफल में से। अब इसमें पाई कॉमन आ गया, अब बच क्या रहा है यहाँ पे आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर 22/7 गुना आर प्लस आर 42 प्लस आर कितनी है 35, 42 माइनस के 35, 22/7, 5 2 7, 4 3 7 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 154, 22 154 हासिल 15, 22 154, 154 और 15 9 6 1 वर्ग मीटर, यानी मार्ग का क्षेत्रफल कितना है 1694 वर्ग मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से अब सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। दो सकेंद्रीय वृत्तों, दो सकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र पर दो वृत्त हो, ये एक ही केंद्र है, इसके अंदर कितने वृत्त है 2 केंद्र, तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र था हमारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ गया, क्या बच रहा है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, आर प्लस आर, आर माइनस आर, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 व 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें पहली त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिज्या कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है और ये यहाँ तक कितनी है 3 सेंटीमीटर। दो त्रिज्या दे रखी है इसमें 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जो बड़ी त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर में लिखना है और जो कम रहती है त्रिज्या उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पाई का मान 22/7, आर कितनी है इसमें 4 + 3, 4 - 3, 22/7, 4 3 7, 4 में से 3 गया तो 1, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 1 से गुना किया तो 22 और वर्ग मीटर आंसर। ये हमारी आज 15.1 कंप्लीट हो गई है और आपको ये हमारी 15.1 आपको समझ में आई अच्छी तरह, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।